कैसे आप लोग आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी ऐसे फार्मा का प्रिपरेशन कर रहा है। तो उसमें अगर देखें तो एग्जाम अगर कम टाइम बचा है तो उस समय पे अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या क्या आपको देखना चाहिए और कैसे मतलब कि बिना पढ़े भी आप मतलब पेपर अच्छे से कर सकते हो या लास्ट टाइम पे जो भी रिवीजन करना है उससे आप कैसे और अच्छा पेपर कर सकते हो, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। लास्ट मिनट इसमें हम लोग फार्माकोलॉजी का जो एग्जाम टेक्निक है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें मैं 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपके मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो भी आप आसानी से कर लोगे, और जो पढ़े हुए हैं उनका तो और भी बल्ले बल्ले है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम 10 अलग अलग टॉपिक्स में देखेंगे, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना सो दैट सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें और पूरी बातें पता चलती रहे। ठीक है। तो पहले आपको क्या, अगर फार्माकोलॉजी में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे प्राइमरी जो आपको पढ़ना चाहिए वो आपका मतलब कि कॉमन हेडिंग्स होनी चाहिए, जो कि आपको एक प्रॉपर फुल पैटर्न बताए, जो कि जो कोई भी ऐसा ड्रग आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को, उसके बारे में। जैसे जिसमें हमारा पहला जो होगा डेफिनेशन को लिखना, क्लासिफिकेशन लिखना। ठीक है। जो भी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब कि फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में लिखना, इंडिकेशन मतलब कि क्या यूजेस है उसके बारे में, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में लिखना, और इसके साइड इफेक्ट के बारे में, एडवर्स इफेक्ट के बारे में, जो भी देखा जाए तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ड्रग के इंटरेक्शन के बारे में, और डोज के फॉर्मेट और रूट के बारे में। ठीक है। और पेशेंट एजुकेशन है। इतने सारे टॉपिक्स आपको हर एक टॉपिक में मतलब कि देखा जाए तो 5 और आपके 15 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आपको इन्वॉल्व करने हैं। ठीक है। अब इसमें देखो आपको प्लस पॉइंट मैं बताऊं तो पहले आपको अगर ये पैटर्न याद रहेगा तो आप पैटर्न में फुलफिल कर पाओगे। जैसे कि आपको एक चीज याद करना है कि जो भी डेफिनेशंस है सारे ही दो चीजें याद करनी होंगी। ठीक है। पहली चीज जो है आपका वो आपका डेफिनेशन हो जाएगा, जिसमें आपको ड्रग के जो डेफिनेशंस हैं वो क्या होते हैं, किस काम के लिए यूज होते हैं वो सब। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें आपको क्लासिफिकेशन को याद करना है। ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या आता है तो कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या मेडिसिन है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो ये दोनों अगर आपको याद है तो उससे जो आपका पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा। यही सिर्फ आपको इसमें लिखना होता है। बाकी सब आपको जैसे कि इंडिकेशन है, यूजेस हैं, जो भी आपके कॉमन से रहेंगे वो सब आप इसमें फिल कर सकते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो हमेशा सेम ही रहता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम होता है कि ड्रग देने के बिफोर क्या होगा और ड्यूरिंग हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर क्या करेंगे। तो ये सब आप सेम ही लिख सकते हो। ड्रग का इंटरेक्शन, डोजेज और रूट आपको पता ही चल जाएगा अगर ड्रग आप याद करते हो। ठीक है। पेशेंट एजुकेशन देके खत्म करना है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो आपको क्या करना है तो ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है। कोई भी ऐसे ड्रग है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो याद करना है आपको। ठीक है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है तो जो भी मतलब कि ड्रग ने ड्रग क्लासिफाई किया है, लॉन्ग मतलब कि क्वेश्चन है तो उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे कि हम देखें तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अलग अलग जो टाइप्स हैं उसके बारे में बताना, फिर एंटीबायोटिक है उसके बारे में, फिर आपके डायूरेटिक्स है उसके बारे में, एनाल्जेसिक है। तो ये सब के बारे में प्रॉपर जो अलग अलग इसके टाइप्स हैं उसको फ्लो चार्ट में मैं बताना कि हाँ इतने इतने अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मान लो कि ये 5 टाइप का है तो 5 अलग अलग आप बताओगे। ठीक है। अब ये सब हो गया तो इसके बाद से हम मतलब कि देखें तो आपका जो मतलब कि तीसरा नंबर है वो फोकस करोगे आप जो भी आपके प्रोटोटाइप है। ठीक है। अब प्रोटोटाइप में क्या है तो जो भी मतलब कि ड्रग कॉमन से ड्रग हैं जो कि ऐसे मतलब कि यूज हो रहे हैं, जैसे कि हम आपका एंटीबायोटिक में एमोक्सिलिन हो गया। ठीक है। डायूरेटिक्स में आपका फॉर्मामाइड हो गया। ठीक है। एनाल्जेसिक में पैरासीटामोल हो गया। तो कॉमन से ड्रग्स को याद कर लेने जो कि आपको मतलब कि बार बार ऐसे जनरल डेली लाइफ में भी आपको ये सब देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका मेटाफोरिन हो गया, फिर आपके हेपरिन हो गया। तो ये सब आपको बार बार देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब आपको जो कॉमन ड्रग्स हैं उसको भी आपको लिख लेना है, ताकि मतलब कि लास्ट टाइम पे ऐसा भी ना हो कि जैसे कि आप अगर देखोगे तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपको डेली यूज करने में याद हो जाती है, जैसे कि पीसीएम हो गया। ठीक है। आपके मतलब कि एंटी एसिडिक जो भी आपके रेनिटिडीन हो गया, मान लो रेनिटिडीन हो गया, डुल्कोफ्लेक्स हो गया, तो ये सब आपको याद हो जाती हैं। और यही सब आपको मेडिसिन वहां पे भी यूज करनी है। कॉमन से मेडिसिन का नाम देख लेना है और उसको याद करना है। ठीक है।
अब इसमें देखें तो ये चीज, जो रोल ऑफ नर्स है और जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपको स्किप नहीं करना है। सारे ही क्वेश्चंस में आपको ये चिपकाना है रोल ऑफ नर्स, ठीक है। क्योंकि ये हर जगह पे ये वैलिड होता है, और हर जगह पे आप इसको लिख के पेज को भर सकते हो और इससे नंबर ले सकते हो, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या लिखोगे आप, जो भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है असिस्ट करना, मॉनिटर करना, जो भी एलर्जी है उसको देखना, एजुकेट करना, मेंटेन करना डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक है। तो ये सब होगा। अब हम आगे बात करें तो आप लर्न करोगे जो भी हाई फ्रीक्वेंसी साइड इफेक्ट है, जिसमें हम देखें तो जो भी साइड इफेक्ट है उसको आप एक बार देख लोगे। ये सब साइड इफेक्ट जो है वो आपके मतलब कि कॉमन से रहेंगे। एडवर्स इफेक्ट में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो नोजिया हो गया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, हेडेक हो गया, एलर्जिक इफेक्ट, रैश और हाइपोटेंशन हो गया। तो ये सब ऐसे ड्रग मतलब कि साइड इफेक्ट हैं, वो आप हर जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं और पांच छह आपको इसमें देख लेना है, ठीक है। अब इसमें जो है अंडरस्टैंड करना है इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन। अब इसके लिए मैं बताऊं तो इंडिकेशन की अगर बात करें तो मतलब कि जो ड्रग है वो कहाँ कहाँ आपका यूज होगा। मतलब कि मान लो कि कोई भी आप ड्रग ले रहे हो, उसको कहाँ कहाँ यूज करना है। तो मैं एक काम अब मतलब आपको बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो कि एक एक चैप्टर के लिए एक मतलब कि 10 से आपको 15 डिजीज कंडीशन का एक लिस्ट बनाना है, एक पर चैप्टर से, ठीक है। अब पर चैप्टर से आप बना रहे हो तो ये जो लिस्ट होगा वो लिस्ट आप कहीं भी ऐसे चिपका सकते हो, ठीक है। अब चिपकाने का क्या मतलब है, मान लो आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बनाया है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो आपके कौन कौन से होंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, एंजाइना पेक्टोरिस होगी, फिर आपके जो भी मतलब कि देखा जाए तो चेस्ट पेन होगा। तो ये सब कॉमन कॉमन से आपको मिल जाएंगे इंडिकेशन, जो कि आपको वो ड्रग को वहां पे यूज करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिस्ट एक एक चैप्टर से बना सकते हो जो कि आपके इंडिकेशन में काम आएगा। जैसे कि आपका, जैसे कि ड्रग को कहाँ हम लोग देंगे और ड्रग को हम लोग कहाँ नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट कहाँ करेंगे। जैसे कि ज्यादातर आप देखोगे तो प्रेग्नेंट वुमेन में कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो चाइल्ड है उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है, ओल्ड एज वाले पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है। साथ ही में अगर देखें तो आपके जो मतलब कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो उसमें भी आपको ये सब देख के किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये मतलब कि वैलिड पॉइंट हो जाएगा इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन को अच्छे से देखना। अब आगे हम देखें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट मतलब कि देखा जाए तो ड्रग और इसके जो भी ग्रुप्स हैं वो सब आ जाते हैं। तो आप एक काम करो ना, जो लिस्ट है ये जैसे कि इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो कि आपको याद कर लेने हैं। ये जो ड्रग्स हैं वो आपको आएंगे ही आएंगे, हाई प्रायोरिटी है। जैसे कि हम देखें तो एंटीबायोटिक की हम बात करें, एंटीबायोटिक की खुद की देखें तो टाइप इसका 4-5 होता है, ठीक है। अब 4-5 में इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके मतलब कि 10 10 नंबर के लिए, ठीक है। हाइपरटेंसिव तो उन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होता है, पिछले 2 बार 3 बार से आ रहा है। और एंटी डायबिटिक भी आ ही रहा है, इंसुलिन आता है, ठीक है। एनाल्जेसिक भी आता ही है, नसेड्स आते हैं, फिर आपके डायूरेटिक्स आते हैं, एंटीकोगुलेंट्स आते हैं, एंटी एपिलेप्टिक आपके ड्रग्स आते हैं, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स इमरजेंसी, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं वो आपके बार बार रिपीट होती हैं। तो इस सभी टॉपिक्स को आपको तैयार कर लेना है, कॉमन ऐसे टॉपिक्स को देख लेना है जो कि आपको बार बार मतलब कि चैप्टर वाइज रिपीट हो रही है, तो उसको एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको क्या क्या देखना है, तो पहला चीज तो आपको डेफिनेशन देखना है, ठीक है। दूसरा चीज इसमें क्लासिफिकेशन देखना है और तीसरा चीज सिर्फ इसमें इंडिकेशन देखना है। ये तीन चीज अगर आप ले लेते हो तो आपको दूसरा जो भी मतलब टॉपिक्स है वो सब आपको मतलब कि उसमें कॉमन कॉमन से रहते हैं। तो इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, टॉक्सिसिटी हो गया। टॉक्सिसिटी में क्या ही होता है, उसमें सिर्फ मल्टीपल आप लिख सकते हो, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर लिख सकते हो, या फिर अगर देखें तो डेथ लिख सकते हो। तो ये सब कंडीशंस आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो आपको प्रैक्टिस करना है एक एक स्टैंडर्ड मतलब कि आंसर फॉर्मेट की। मैं स्टार्टिंग से ही आपको यही बोलता हूँ, ठीक है। आप एएचएन के लिए भी मैंने यही बोला था कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो आप ये फॉर्मेट याद कर लो। फॉर्मेट का जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स को आप लिखो और उसके अंदर कुछ भी फिल कर दो, काम बन जाएगा, ठीक है। हेडिंग्स के अंदर कुछ भी ऐसे मतलब कि जो भी आंसर रिलेटेड है वो ऐसा भी नहीं है गाना लिख के आ जाना है। इसको इसके अंदर कुछ भी ऐसे हेडिंग के रिलेटेड आप फिल करो, जैसे कि डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी आपके पेशेंट एजुकेशन है। ये सब टॉपिक्स को आप याद करो, ठीक है। कि हाँ इतने सारे टॉप मतलब कि एक क्वेश्चन आता है तो
उस क्वेश्चन में मुझे इतने सारे टॉपिक्स को इन्वॉल्व करने हैं, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग आप आंसर करो। जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको ज्यादा भाव नहीं देना है। 15 और 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूरा फुलफिल करके लॉन्ग वे में आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। और आपको एक और चीज पे ध्यान देना है कि आपको 3 पेपर देने हैं, और तीनों में मतलब कि देखा जाए तो लेंदी सबसे ज्यादा इसको माना जाता है। देन आपका पैथो होता है, उसके बाद से जेनेटिक्स बहुत इजी होता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे बात करेंगे तो आप मेमोराइज कर सकते हो कुछ ऐसे मतलब कि सफिक्स का, जो कि आपको डायरेक्ट इससे पता चल जाएगा। जिसमें हमारा देखा जाए तो पायरिल जो है आपके मतलब कि देखा जाए तो एसीई इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। सार्टिन आपके देखा जाए तो एआरबी जो होते हैं, ठीक है। ओल ओल आपके बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद से देखें तो स्टेंट आपके मतलब कि लिपिड लोअरिंग ड्रग होते हैं, ठीक है। आगे हम देखें तो फ्लोक्सासिन जो है आपके फॉर्मुलो सॉरी फॉर्मोक्यूलो लोन आपके एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है। सिलिन जो है आपके पेनिसिलिन होती है, और एजोल आपका देखा जाए तो एंटी फंगल आपके ड्रग होते हैं, ठीक है। इसके बाद से पाम लाम आपके देखा जाए तो डाई डाई मतलब कि बेंजो डाइजिपाम का मतलब कि ये सफिक्स होता है। सफिक्स का मतलब ये होता है कि जो आपका मतलब कि आपके ड्रग है, ड्रग के लास्ट के मतलब कि जो आ जाए। जैसे कि हम अब बात करें तो आपके पेनिसिलिन की हम बात करते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन है तो ये आपका सिलीन जो है आपका मतलब कि देखा जाए तो एंटीबायोटिक, और ये जो भी मतलब कि पेनिसिलिन है उसका टाइप का ये होता है। जैसे कि आप कोई भी मान लो एमोक्सल मतलब कि एमोक्सिलिन हो गया, ठीक है। एमोक्सिलिन हो गया तो ये आपका एंटीबायोटिक है, आपका मतलब कि पेनिसिलिन है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से मतलब कि एग्जाम्पल के वे में लेना है, ठीक है। तो सफिक्स जो है वो लास्ट में लग के जो जो भी ड्रग है उसका मतलब कि बताता है, और अच्छे से आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास पीवाईक्यू देखने हैं, जो कि आपको रिपीट फॉर्म में देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके बार बार रिपीट। देखो गिना चुना जो 5 6 ऐसे टॉपिक्स है ना, जो कि बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। सेकंड से अगर देखा जाए तो सेकंड वाला कभी पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। तीसरे से अगर देखें तो आपके रेस्पिरेटरी वाला जो कंडीशन है वो उससे आने के चांसेस है। एंटीबायोटिक है उसके आने के चांसेस है, ठीक है। इसके बाद से अगर देखा जाए तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बार बार पूछ रहा है। और एंटीबायोटिक के आने के चांसेस है, क्योंकि उसमें अलग अलग 5 6 टाइप्स है, तो वो सब आपको एक बार देखने हैं। फोकस करना है कि रिपीट कौन कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं। रीड करना है जो भी आपके नोट्स हैं उसको, प्रैक्टिस करना है जो भी हेडिंग्स और क्लासिफिकेशंस है, और रिवाइज करना है जो भी आपके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंपॉर्टेंट ड्रग्स का, ठीक है। आप एक ऐसा लिस्ट बना सकते हो रोल ऑफ नर्स का, एक मतलब कि 10 12 ऐसे लिख लो जो हर जगह पे आप लिख सको, ठीक है। 10 12 ऐसे यूजेस को लिख लो जो कि हर जगह पे आप रोल ऑफ नर्स में यूज कर सको, तो एक बार ये देख लेना। और जो भी आपके कॉमन से मतलब कि आपके ये क्या बोलते हैं पैटर्न है उसको आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। जिसमें आपका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो भी इंटरेक्शन है ये सब आ जाता है, ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो इसमें ये भी इन्वॉल्व कर सकते हो थेराप्यूटिक यूजेस, डोजेज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स, एजुकेशन, मतलब कि जो भी प्रिकॉशंस है वो, स्टोरेज कैसे होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ड्रग का एग्जांपल, और इसके साथ साथ प्रोटोटाइप और नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मैं तो बोलूंगा इतना ही आप याद रखो तो बहुत है। तो ये ओवरऑल ऐसे आपको करना है। अगर हम देखें तो आपको मैं एक बार मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैं बता दे रहा हूँ, सो दैट आप आसानी से कर सको, ठीक है। पहली चीज आपको करनी है कि आपको पहले तो क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है, ठीक है। आप एक पेज उठाओ, ठीक है। और उसमें जो भी ड्रग्स हैं मतलब कि अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं, जैसे एंटीबायोटिक ही है, एंटीबायोटिक ही है तो उसका जो भी ड्रग्स है मान लो कि 5 उसमें अलग अलग टाइप्स हैं, तो पांचों के आप क्लासिफिकेशन लिखो, उसके जो एग्जाम्पल है सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल एक ड्रग से लिखना है, ठीक है। और उसको आपको ट्राई करना है याद करने की, ठीक है। और एंटीबायोटिक में डेफिनेशंस को भी एक वन लाइनर एक डेफिनेशन लिख लो कि हाँ ये डेफिनेशन होता है, और वहां पे जो एग्जाम है एग्जाम में आप जाके खुद भी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ हम देखें तो आप आपने क्लासिफिकेशन याद कर लिया तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही में आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है किस तरीके से वो काम कर रहा है वो एक बार पढ़ लोगे तो सही रहेगा। और अगर इंडिकेशन इंडिकेशन का भी एक लिस्ट बना लो
कि एक जो चैप्टर है, एक चैप्टर में कितने इंडिकेशंस कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चलेगा। उसके बाद से हम देखें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो आपके कॉमन ही होते हैं, ठीक है। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके हर एक ड्रग के लिए मतलब कि कॉमन होता है। तो आप 20 मतलब कि देखा जाए तो ऐसे 20 लिखोगे तो आपको 10 याद होगा। तो मतलब कि 20 ऐसे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखो कि आप एग्जाम में उसको जाके लिख सको। हर एक जगह पे वो वैलिड होता है, हर जगह पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आपके अलग अलग मेमोराइजिंग की टेक्निक हो गई, जैसे निमोनिक्स हो गया, तो उसके थ्रू आप याद कर सकते हो और पेपर को और अच्छा कर सकते हो। तो ये सब मैं मेरे को बताना था। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इश्यू हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और एग्जाम अच्छा जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। पैटर्न ऑफ राइटिंग मैंने बता दिया है, और जिस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा उस पैटर्न में आपको लिखना है। और पेजेस बीच में मत छोड़ना, क्योंकि उससे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। पीटीओ तो बिल्कुल नहीं लिखना है, उसमें कुछ अगर छोड़ भी रहे हो तो उसमें कुछ भर के आना, ठीक है। और रही बात मतलब कि पेज की, तो पेज भी आप अच्छे से मतलब कि फिल करने की कोशिश करना, फ्लो चार्ट बनाना। जैसे कि आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मैंने हर बार फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही बताया है। तो ये सब आप कर सकते हो। साथ ही में होप सो बहुत अच्छा जाए एग्जाम। और इसके साथ साथ पीवाई क्यूज एक बार देख के जाना, पिछले 3 साल का। और 1 साल का तो मैंने भी करा रखा है, और पिछले साल भी मैंने कराया था, तो वो भी आप देख सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और कुछ भी अगर क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।